प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। इस बार हम बायोजियोकेमिकल के जो गैसीय चक्र हैं उसके जो दूसरा चक्र है यानी नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन, जैसे हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन जो है उनकी बॉडी का एक अभिन्न अंग है और काफ़ी मात्रा में प्रोटीन जो है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनके अंदर उपस्थित होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं जो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, और अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन एक मुख्य कारक है। और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर लगभग 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन का उपस्थित होता है। परंतु यह जो नाइट्रोजन गैस है, यह नाइट्रोजन गैस हम सीधे उसको उपयोग नहीं कर सकते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको उपयोग नहीं कर सकता। तो पर्यावरण में धरती पे आने के लिए एटमॉस्फेयर से उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया या कुछ जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा पहले ये नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स में, जैसे नाइट्रेट्स, उनके अंदर कन्वर्ट होता है। या कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया आदि, वो इस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके उसको प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं, जिनका उपयोग प्लांट्स कर सकते हैं। तो अगर हम इसको चक्र को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी उसको यूज़ कर सकती है और उसको डायरेक्ट नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो भी इस ब्लू ग्रीन एल्गी को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। और तीसरा जो है, जो फैक्टर है, वो है जैसे बिजली के कड़कने से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्रिया करके नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इन तीन तरह से जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो धरती पर पहुंचती है। और ये जो नाइट्रेट्स हैं, ये नाइट्रेट्स प्लांट्स यूज़ करते हैं और इन प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर पहुंचती है। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स इनका जब ये मर जाते हैं, ये डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके ऊपर पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो कार्य करते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी आदि इनको कंपाउंड इन पे क्रिया करके उसको जो है NH4 कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो हैं ये अमोनिया कंपाउंड्स जो हैं इनके अंदर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया काम करके इसको वापस एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। या फिर ये अमोनिया कंपाउंड जो है इनके ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करके इसको और नाइट्रोसोफाइंग बैक्टीरिया इस पे कार्य करके इसको वापस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट्स उसका उपयोग करते हैं और प्लांट से फिर ये एनिमल्स में पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो चक्र है वो वातावरण के अंदर पूरा होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और या बिजली के कड़कने से, इन तीन क्रियाओं द्वारा जो है नाइट्रेट्स के अंदर या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनके अंदर चेंज हो जाती है। और ये फिर जो है उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स। और जब ये डेड हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स तो वापस जो है पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो उसको NH4 कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है और वापस NH4 कंपाउंड्स नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होकर प्लांट्स के अंदर यूज हो जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र का एक रेखीय चित्रण है जिसके अंदर जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो तड़ित का चमकना तथा प्रकाश आदि रासायनिक क्रियाएं जो हैं उनसे अंदर नाइट्रोजन जो यौगिक हैं उसके अंदर, तो ये स्थलमंडल, जलमंडल, तो नाइट्रोजन यौगिक के अंदर कन्वर्ट होती है जिसका उपयोग जो है उपभोक्ता करते हैं। उसको फिर उत्पादक उसका उपयोग करते हैं, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से फिर अपघटन होकर इनका जो है वापस नाइट्रोजन यौगिक जो है बन जाते हैं। और ये समुद्र के अंदर भी जो है उथला समुद्र जो है उसके अंदर ये अवसाद के रूप में भी सेटल हो सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र का एक, अगर हम रेखीय चित्रण कहें तो उस प्रकार से भी हम इसको शो कर सकते हैं।
अब सभी जीवों में जैसे हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो है एक अनिवार्य तत्व है हर एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए नाइट्रोजन एक मुख्य तत्व है जो उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। और मुख्यतः ये नाइट्रोजन जो है ये गैस के रूप में रहती है। जैसे बात की हमने 78% तक जो है वो वातावरण के अंदर जो गैस है, वायु है, उसके अंदर 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन का होता है। इसकी एक और विशेषता ये है कि कार्बन के विपरीत नाइट्रोजन जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो एक 3 मजबूत बंध जो हैं वो इसको ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है ये जीव सीधा इसका उपयोग नहीं कर पाते, तो इसके लिए जीवों के लिए उपयोगी होने में नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट या अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर जो है ये इसका उपयोग होता है। और कुल जीवों के जो प्रोटीन अंश है उसका लगभग 16% पार्ट जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा बना हुआ होता है। कार्बन की तरह नाइट्रोजन भी जो है कई तरह के कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोतों में रहता है। जैसे वातावरण में तो 78% होता है, इसी तरह से थल के जो पौधे हैं और जो मिट्टी है उसके अंदर जो इसकी मात्रा है 98 × 10⁻15 ग्राम होती है। समुद्र में जो नाइट्रोजन है वो नदियों द्वारा या जो गैसीय नाइट्रोजन का जैव रासायनिक बदलाव होते हैं समुद्र के अंदर ही, उनके द्वारा नाइट्रोजन जो है समुद्र के अंदर पहुंचता है। तो जीवों के द्वारा उपयोग में लाने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करने की आवश्यकता होती है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसके लिए कुछ सहजीवी जीवाणु जो हैं, तो जैसे फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और बिजली के कड़कने एवं चमकने आदि सी जो वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं, ये सारी परिघटनाएं भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। तो बिजली कड़कने से वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में बदलकर यौगीकृत हो जाती है। और फिर वह जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा नाइट्रेट जो है वो पानी के साथ मिलकर जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं और फिर मृदा के साथ जो है ये इनको पौधे जो हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र जो है इसके निम्नलिखित जो है मुख्य क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया होती है अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है, प्रोटीन का अपघटन होता है। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होती है, जल अपघटन होता है, और जो अमीनो एसिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और इसमें अमोनिया बनती है और इसमें जो है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है तथा ऊर्जा निकलती है। तो जैसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो C2H5NO2 plus 1.5 oxygen, they will produce 2 carbon dioxide, 1 water and 1 ammonia. तो अमोनीकरण के लिए जो बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया है ये काम में आता है। ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जो अमोनीकरण करता है, यानी अमोनिया को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अमोनिया जो है या तो ये वातावरण में चली जाएगी गैस के रूप में, या फिर ये सॉइल के अंदर जो जाकर उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दूसरा जो प्रोसेस है इस अमोनिया का नाइट्रीकरण है, या जिसे हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीकरण होकर अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, जहाँ पे जो नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा इसमें निकलती है। तो अगर हम इसको रिएक्शन के द्वारा देखें तो अमोनिया 2 अमोनिया प्लस 3 ऑक्सीजन विल मेक 2 NO2 प्लस H2O एंड 2H। ये जो नाइट्राइट है NO2, ये नाइट्राइट फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 NO2 प्लस O2 विल मेक 2 NO3। तो इस प्रकार की जो दोनों ही प्रक्रिया हैं ये विशेष बैक्टीरिया के द्वारा ही होती हैं। जैसे अमोनिया से NO2 बना, नाइट्राइट बना, इसके ऊपर जो है नाइट्रीमोनास बैक्टीरिया जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है जो मिट्टी में उपस्थित होता है, और नाइट्रोकोकस जो होता है बैक्टीरिया वो समुद्र में उपस्थित होता है, जो इस तरह की क्रियाएं करने में मदद करते हैं। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बैक्टीरिया तथा जो कार्बन एसिमिलेशन है उसमें काम में आती है, यूज होती है।
क्योंकि नाइट्रीकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी जगह पे जहाँ पे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट ही ऑक्सीकारक का काम करते हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट ही वो ऑक्सीकारक का काम करते हैं तथा नाइट्रीकरण की क्रिया विपरीत दिशा में चल पड़ती है। ये जो क्रिया है ये कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे NO3 से NO2 बना, ऑक्सीजन रिलीज होगी, फिर NO2 से NO बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गई, NO से N5 N3 N2। तो इस तरह से जो है ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन, इसके अंदर कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जैसे सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये मदद करता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये मृदा तथा जल में वापस नाइट्रोजन यौगिक के द्वारा संतुलित कर ली जाती है, मतलब वापस नाइट्रोजन इसमें रिलीज हो जाती है। तो यह जो संतुलन है यह कुछ अन्य बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर है जो कि एक मुक्त जीवी है, राइजोबियम है जो लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है, उनके द्वारा ये क्रिया जो है वो पूर्ण की जाती है। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया भी जो हैं वो इस तरह की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से तथा पौधों की जड़ों में ये फोटोसिंथेटेज जो होता है उससे जो है मिलती है। मृदा में जो संश्लेषित नाइट्रेट है वो पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा जीव श्रृंखला में पुनः आ जाती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन जो है और दूसरे जो भौतिक कारण हैं उनके कारण वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन यौगिकीकरण की मात्रा से कुछ अधिक होती है, जो वातावरण में नाइट्रोजन के संतुलन को प्रभावित करती है। लेकिन नाइट्रोजन जो है खाद तथा बिजली के कड़कने से उत्पन्न नाइट्रेट इसे संतुलित कर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन हम खाद के रूप में यूज करते हैं यूरिया के अंदर या NP के अंदर, और जो बिजली के कड़कने से जो है वो वापस जो है इसको संतुलित कर देती है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जितनी भी ये गैसेस जो पर्यावरण में उपस्थित होती हैं ये रेन वाटर के साथ जो अम्लीय वर्षा है वो करती हैं, और ये तत्व जो हैं वातावरण में घुलकर H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 और NO2, NO ये सब मिलकर HNO3 का निर्माण करती हैं, और नाइट्रोजन जो है इस तरह से वापस सल्फर और नाइट्रोजन वापस जो है धरती के ऊपर आ जाते हैं एटमॉस्फेयर से। नाइट्रोजन का एक दूसरा रूप जो है वो N2O ग्रीन हाउस जो है कि एक अणु की अपेक्षा 200 गुना अधिक योगदान करती है। तो N2O जो गैसेस या नाइट्रोजन की जो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी जो हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं तथा हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जल चक्र के बारे में बात करेंगे और दूसरे जो जितने भी आपके बायोकेमिकल साइकिल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।